हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस काम पर हम विश्वास करके, भरोसा करके आगे बढ़ें, क्योंकि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। 18 मई 2025 राहु का युग समय प्रारंभ हो चुका है। ऋषि पराशर ने अपने ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है राहु के बारे में कि राहु की ये मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये जब जब प्रवेश करते उसका बहुत पॉजिटिव असर सभी जातकों पर देखने को मिलता है। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन खराब है, नीच है, पीड़ित है, ग्रहों के रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप अपनी जन्म पत्री को चेक करें। तुला राशि बैलेंसिंग राशि है, आप अपने इस गुण के लिए जाने जाते हैं। अब राहु का ट्रांजिट आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में हुआ है। शनि भी अतिचारी है, गुरु बृहस्पति भी अतिचारी है और राहु भी प्रबल हो चुके हैं। अब इन तीनों का एक त्रिकोण बनेगा। राहु वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो कुल मिलाकर के अच्छे रिजल्ट हैं। राहु इतिहास रचेंगे और इतिहास को दोहराएंगे भी। 18 वर्ष के बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देश विदेश में तो हलचल देखने को मिलेगी, सब लोग प्रभावित होंगे इससे। 7 जून के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा सिंह राशि पर, राहु मंगल आमने सामने होंगे तो काफी हलचल होगी। लेकिन राहु इतिहास रचेंगे, आप खुद देखेंगे काफी बड़े परिवर्तन होंगे आपकी राशि पर, अर्थात तुला राशि के जातकों को इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला, चलिए जानते हैं। राहु एक जोश है, जुनून से भरा हुआ ग्रह है। ये हर कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये साम दंड भेद सब कुछ करेंगे, अपना सिर ही क्यों ना इन्हें कटवाना पड़ा। तो ये जोश और जुनून को थोड़ा सा आप लोग इस दौरान संभालिएगा, अन्यथा राहु आपको चक्रव्यूह, झूठ फरेब में फंसा सकते हैं, आपको परेशानी में ये डाल सकते हैं। राहु के दुष्प्रभाव एनर्जी को नियंत्रित करना होगा। राहु का गोचर देखिए आपके 5th हाउस पंचम भाव में कुंभ राशि में, जबकि ये इनकी अपनी राशि में ही रहेंगे। ज्यादातर आपको ना इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा होते हैं वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखिए थोड़े से पड़ते ही हैं। राहु, शनि, केतु ऐसे ग्रह ये जब जब चेंज होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं या महादशा गोचर में आते हैं तो एक प्रकार का डर, भय होता है मन में, जानने की जिज्ञासा होती है कि अब क्या होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी राह दिखाती है, ना कि डराती है। डराना इसका मकसद नहीं है। यदि ग्रह खराब है तो आप उपाय कर लीजिए या उसके मंत्र जाप कर लीजिए। ग्रह आपकी हॉरोस्कोप में भी अच्छी हैं, गोचर में भी, तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। राहु भ्रम, मायावी, जुनून, कूटनीति से काम करते हैं, बड़े बड़े कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। राहु जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो अच्छों को खून के आंसू रुला देते हैं। मतलब एक कहावत है, ये रंग से राजा और राजा से रंग बना देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं अगर ये छीनने पर आ जाएं तो। यूनिवर्स में, ग्रहों में राहु केतु छाया ग्रह और ये हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं। जीने का अंदाज तो आपको देखिए राहु ही सिखाता, वही बताते हैं, क्योंकि ये कलयुग के राजा कहे गए हैं। कलयुग पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि राहु हर जगह है। फ्यूचर में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ट्रेडिंग करनी है। जिनकी हॉरोस्कोप में राहु खराब है वो लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, किसी भी कार्य को ढंग से इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते यदि राहु खराब पोजीशन में है। जिंदगी जीने का अंदाज राहु बताते हैं, किसी बाउंड्री वॉल को, नियम को यह नहीं मानते। 23 नवंबर 2025 तक राहु गुरु के पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु और गुरु का मिलन होगा। राहु कौन है? तेज, चालाक, और गुरु ज्ञान के कारक, तो राहु काफी बलवान हो जाएंगे। देखिए, राहु गुरु का मिलन होता है तो चांडाल दोष बनता है। दृष्टि हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो भी चांडाल दोष जैसी स्थिति होती है। तो क्या ये योग खराब होता है? तो नहीं, हर योग खराब हो ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा जातक कुछ करने की मन में ठान ले या उसे आप ये कह दो कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर वो आपको वो कार्य करके दिखाता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में ना क्या हो रहा है कि हर चीज के लिए डरा दिया जाता है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, पंचम में हो, किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। हर चीज की समस्या का समाधान है। राहु की दशा खराब है या शनि की दशा खराब है,
देखिए इसके लिए सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। इनके नक्षत्र भी देखने ज़रूरी होते हैं, दृष्टि भी ज़रूरी होती है, पाए भी ज़रूरी होते हैं, यूनिवर्स गोचर भी देखना होता है, आपकी अपनी हॉरोस्कोप भी देखनी ज़रूरी होती है, खास तौर से आपकी ईयरली पोजीशन भी देखनी ज़रूरी है, तब जा कर के रिजल्ट मिलता है। सिर्फ डरा देने से कि एस्ट्रोलॉजी में ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है एस्ट्रोलॉजी। देखिए आपके लिखे हुए को ब्रह्मा ही बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर एक एजुकेशन को लिए रहता है, ज्ञान को प्राप्त करके बोलता है वो। राहु को इस दौरान गुरु का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। अभी तक राहु आपके 6th हाउस में मतलब कि गुरु की राशि में थे, तो इन 18 महीने आपके शत्रु बहुत बने होंगे और राहु ने देखिए खत्म भी करे होंगे, गुप्त शत्रु ज्यादा बने होंगे। राहु की एक दृष्टि 7वीं आपके 12th हाउस पर, विदेश रिलेटेड कार्यों के लिए ये अच्छे रहे क्योंकि राहु विदेश के कारक माने जाते हैं, लेकिन खर्चे काफी करवाए, आपके हॉस्पिटल पे भी करवाए, मतलब आपका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा इस दौरान। 5वीं दृष्टि कैरियर पे थी तो कैरियर में भी बहुत अप एंड डाउन करा होगा, ग्रोथ आपकी रोक दी होगी, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स जरूर देखने को मिली होगी, आपके अगेंस्ट विरुद्ध में भी लोग हुए होंगे। एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पर थी वाणी पे, तो वाणी में अग्रेशन देखने को मिला होगा, घर परिवार में वाणी के द्वारा मतलब कि अनबन हुई होगी। लेकिन अब 18 मई 2025 से राहु प्रवेश कर चुके आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस शिक्षा का, लव रिलेशन का, संतान का, मन की इच्छाओं का। बात करते हैं सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स की। जब तक ये आपके 6th हाउस में रहे कंपटीशन के स्थान पर, तो उस दौरान यदि आपका एग्जाम हुआ होगा, चाहे भले ही वो आपका एग्जाम अच्छा गया हुआ, लेकिन शत्रु की राशि में थे, जल तत्व राशि में थे, तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार का ना मतलब डर लग रहा होगा, भय की स्थिति बनी हुई होगी कि सफल रहूंगा या नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी भले ही पूरी तैयारी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर लगता है पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं। देखिए बहुत लोग इस बात को एग्री करेंगे, तो वो समझिए कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि है आपके पंचम पे या गोचर में चल रहा है, ऐसा होता है। अब 18 मई के बाद शिक्षा की दृष्टि से ये और भी उत्तम होने वाले हैं। कोई चेंज करना चाहते हैं या जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले रखा, उसको चेंज करना चाहते हैं, वहाँ आपके अनुसार पढ़ाई नहीं हो रही है या आपको कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही है, कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये राहु परिवर्तन के कारक भी हैं। अब आप पढ़ाई एजुकेशन की वैल्यू को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, अपने लिए सही डिसीजन अब आप लेंगे। हालांकि देखिए दिखाएंगे आपको अभी भी कई रास्ते, ये आपको चुनना है, आपको तय करना कि सही क्या आपके लिए और गलत क्या है। जो जहाँ तक लव रिलेशन में है, तो देखिए राहु यहाँ बैठ करके, और ये भाव किस चीज़ का होता है, स्पेकुलेशन का, इन्वेस्ट का, निवेश का, अचानक धन लाभ, ऐसे निवेश की तरफ आपका रुझान करेंगे जहां आपको मतलब अचानक लाभ की संभावना बने। लव रिलेशन के लिए देखिए ठीक है, थोड़ा ध्यान कहाँ रखना है, थोड़ी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग उलझ ना जाएं, तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। और लव रिलेशन में देखिए कभी भी बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जाती। ये नहीं कि मेरे पास ये है वो है, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, सच्चाई पे रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए झूठ तो नहीं बोल रहा, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा लव रिलेशन में। राहु की एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर, काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि कुंभ राशि है, राहु लाभ स्थान पर विराजमान है, तो लाभ स्थान में राहु राजयोग कारक होते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए राजयोग कारक नहीं है। पेट संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, खान पान का विशेष आपको देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से संतान रिलेटेड आपके लिए बहुत बेस्ट है, लाभ आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, संतान के साथ मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका बच्चा, आपकी संतान आपसे क्या कहना चाह रही है। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, 18 महीने आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। यदि स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा समय रहने वाला। पिता से इस दौरान बनाकर रखें, उनके आशीर्वाद को लेते रहें। यदि आपके पिता का कोई कार्य ऐसा था कि जो अड़चन आ रही थी, काफ़ी टाइम से बन नहीं रहा था, उसके रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो अब उसके रास्ते खुलेंगे और आपके पिता का कार्य बनेगा। जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके रास्ते खुलेंगे। धर्म के भाव पर हैं और यहाँ मिथुन राशि में है। ये राहु की मतलब न्यूट्रल सम राशि है,
तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं करवाएंगे। इस दौरान आप मतलब जितना ज़्यादा धर्म अध्यात्म से जुड़ कर के रहेंगे उतना रिजल्ट आपको बेस्ट ये देने वाले हैं और ये प्रदान करेंगे। आप देखिएगा, बस आप अध्यात्म से जुड़ के रहें और अपनी मंजिल पे अपना कार्य करते चले जाएं। फिर देखिए ये राहु आपको कहां से कहां पहुंचाते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव, आय के भाव पर, ये शत्रु दृष्टि है। यहाँ आपको जो है ध्यान रखना है। गवर्नमेंट रिलेटेड सरकारी मामलों में आपको परेशानी आ सकती है, या आप कहीं ऐसा कोई नियम ना तोड़ दें, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं गवर्नमेंट के कोई रूल्स ना तोड़ दें, तो ध्यान रख के चलिएगा। देखिए क्योंकि राहु कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते, बाउंड्री वॉल तक तोड़ जाते हैं, उसको पार कर देते हैं। ये आपको तय करना है किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत। देखिए धन लाभ तो ये डेफिनेटली दिखा रहे हैं, इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके डिजायर्स को ये पूरा करेंगे, आय के स्रोत साधन बढ़ाएंगे। जॉब है तो आप साइड बिजनेस करने की सोचेंगे, बिजनेस है तो उसका विस्तार करेंगे, क्योंकि राहु कई रास्ते दिखाते हैं, कई रास्तों से पैसा कमवाते हैं। राहु है तो कई रास्तों से साधन बनाएंगे, लेकिन शत्रु दृष्टि है, थोड़ा सावधान रहते हुए आगे बढ़िएगा। जब भी आप कोई काम वर्क करने चलें, कोई सिग्नेचर कर रहे हैं या बात कर, थोड़े सोच समझ के। रास्ता तो ये दिखाएंगे, सोचना समझना आपको है। ये तो करके निकल जाते हैं, आपसे करवा देंगे, लेकिन सोचना समझना आपको है। राहु की एक दृष्टि आपके 1st हाउस पर, राहु की मित्र राशि है, तो इस टाइम पीरियड में आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। खास तौर से निवेश संबंधी, इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन आपके मतलब अच्छे रहेंगे। आपके 1st हाउस पर है, मतलब कि आप स्वयं पर है, तो पर्सनैलिटी आपका व्यक्ति जबरदस्त रहने वाला है। नए नए आइडियाज, विचार आपके मन में आएंगे, जॉब की दृष्टि से हो या बिजनेस की दृष्टि से, मतलब धन कमाने के लिए आएंगे ही आएंगे। राहु है ना, ये करेंगे। देखिएगा आप खुद भी कि आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आने शुरू हो गए कि मैं ये करूं वो करूं, आप खुद देखेंगे। राहु की दृष्टि 1st हाउस पर आएगी तो हमें थोड़ा सा ये अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल हो जाएंगे इस दौरान। तो हमें ऐसा लगेगा काम ही तो करना है, सीधा ने तो गलत ही सही, टेढ़े रास्ते से ही निकले। तो इससे देखिए आपको बचना है। यहाँ राहु के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलिएगा। आपका वर्क मीडिया से है, कम्युनिकेशन से है, ऑनलाइन है, आप वाईटी वर्क पर हैं, यहाँ राहु आपको जबरदस्त आइडिया देंगे, लेकिन उनको लागू कैसे करना है ये आपको देखना है। धन लाभ, भाग्य का साथ, क्योंकि 9वां भाव भाग्य पर दृष्टि है। भाग्य द्वारा कर्म का रिजल्ट मिलेगा और आपकी इच्छाएं, डिजायर्स पूरी होंगी। देखिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। देखिए ध्यान कहाँ रखना, ध्यान रखिएगा आपके साथ मतलब कोई धोखा ना हो जाए, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर है, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा खराब नहीं है, 40% खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम ना खराब हो जाए, किसी कोई कागज पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप अचानक ना कर दें, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ सिंह राशि है, उस पर दृष्टि पड़ रही है, इनके शत्रु पर, तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा। इन 18 महीने में अचीवमेंट तो बहुत होंगे, सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि राहु सिर चढ़कर बोलते हैं, अहंकार आ जाता है। बस आपको यही थोड़ा सा संभाल रखनी है, थोड़ा सा संभलिएगा कि अहंकार, अहम की भावना ना आ गई। राहु को सिर पे नहीं चढ़ा लीजिएगा, इनकी अच्छी बातों को एब्जॉर्व कीजिएगा। अब आपको देखिए उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आप दुर्गा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। दूसरा देखिए स्कंद पुराण में नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ है, उसको कीजिएगा। बुधवार के दिन तो विशेष तौर से कीजिएगा, या डाउनलोड करके सुन लीजिएगा। और बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के सरस्वती जी के आगे आप नीले पुष्प जरूर रखिएगा। अगर आपको नीले पुष्प मिल जाए और आपको टाइम लगे तो जरूर जाइएगा, नहीं तो इनका स्तोत्र, नील सरस्वती स्तोत्र जरूर सुनिएगा। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान है। शिवलिंग पर 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर डाल के सफेद तिल जरूर डालेगा और वो आप जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। और घर के बाथरूम को जरूर साफ रखिएगा कि राहु ज्यादा एक्टिव ना हो पाए, तो अपने घर के बाथरूम को साफ रखिएगा। और एक मैंने पीछे एक उपाय और बताया था कि कांच की बॉल में पानी डाल के आप नमक, खड़ा नमक जो आता है वो डाल के आप बाथरूम के किसी कोने में रख दीजिए। फिर देखिएगा राहु आपको थोड़ा बहुत भी जो माइनस नेगेटिव दे रहे हैं 11th हाउस में आकर, 11th हाउस पर दृष्टि डाल के, वो आपको नहीं मिलेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।